जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग महत्वपूर्ण कुल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले उस पर श्योर है कि आपको इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अतिभार का सिद्धांत ये भी होता है स्पोर्ट ट्रेनिंग में, निजता का सिद्धांत होता है और विशिष्टता का सिद्धांत होता है। जबकि खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत रुकने व चलने का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किस खेल में एंटीना का प्रयोग में लाया जाता है? वह कौन सा ऐसा खेल होता है जिसमें एंटीना का प्रयोग होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स वॉलीबॉल में होता है। एंटीना की लेंथ कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है, जो 1 मीटर नेट के अंदर होता है और 80 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ होता है। दो कलर में होता है, रेड और व्हाइट। ये दो कलर में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो मिला लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। भाला फेंक, भाला फेंक किसको कोरिलेट करता है? तो ये अनुक्रमिक भाग विधि को। फिर उसके इन स्टेप की किस में होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स पूरे भाग पूरी विधि में। फिर मार्चिंग का प्रयोग किस में होता है? तो मार्चिंग में होता है फ्रेंड्स ये प्रदर्शन विधि में होता है। और कक्षा शिक्षण का किससे संबंध है? तो ये मौखिक विधि से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और हर साल विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। ये परिभाषा किसने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और बहुत बार ये डिफिनीशन पूछी गई जब भी है शिक्षा के बड़े क्षेत्र की बात और बड़ी मांसपेशियों। तो समझ जाइए कि ये दिया है जेबी नैश जी ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? जो वॉलीबॉल का एक कोर्ट होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है? तो 18x9 मीटर होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है उसमें डबल लीग की बात हो रही है। तो डबल लीग का जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 होता है डबल लीग। अगर ये सिंगल लीग पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिक 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है डबल लीग, तो डबल लीग का फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1, जहाँ पे n बराबर होता है क्या? टीमों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, वह कौन सा ऐसा भारतीय पुरुष है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था? तो राइट आंसर होगा मिहिर सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉमनवेल्थ खेलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं इसको हमें क्या करना है? व्यवस्थित क्रम में करना है। तो जान लेते हैं ब्रिस्बेन में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में हुआ था। फिर मैनचेस्टर इंग्लैंड में जो हुआ था ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। फिर कुआलालंपुर जो मलेशिया में ये कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था। फिर ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में हुआ था तो ये हुआ था 2014 में हुआ था। और एम्स्टर्डम कनाडा में ये हुआ था 1930 में हुआ था फ्रेंड्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट ऑप्शन होगा। हम मिला लेते हैं, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हार्ट के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन को हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। यह फेफड़ों के बीच सीने में और मध्य पट के केंद्रीय और नमन के ऊपर स्थित होता है, एकदम राइट है। इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है, नहीं, यही इसका रॉन्ग ऑप्शन है। जबकि ऑप्शन सी, यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं दो भागों में विभाजित किया जाता है, सही है ऑप्शन डी। हृदय का प्रत्येक भाग आगे दो प्रकोष्ठों अर्थात आर्टियम और नीलय में उप विभाजित होता है। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या 14 हो तो फाइनल मैच में मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले जो दलों की संख्या है, कुल टीम कितनी है? 14 है। तो फाइनल मैच में मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 13। नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें दी रहती है n-1, यहाँ पे क्या कर देना हमें 14 - 1 कुल हो जाएगा 13 मैच होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए को हम लोग देखते हैं। शारीरिक शिक्षा एक सारग्राही इलेक्ट्रिक विषय है। ऑप्शन बी, शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य संबंध विषयों से सिद्धांत लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एक सारग्राही विषय है और शारीरिक शिक्षा में अन्य संबंध विषयों से सिद्धांत लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित एरिया को उनकी क्रिया के साथ मिलाइए। मेजरमेंट दिया गया है और गेम दिए गए हैं, उनको हमें मिलाना है। तो 44 × 20 फीट एक किसका मेजरमेंट होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है बैडमिंटन का होता है। ओके, फिर उसके बाद 100 यार्ड × 70 यार्ड ये किसका होता है? तो ये होता है फुटबॉल का। फिर नेक्स्ट है 100 यार्ड × 60 यार्ड, ये मेजरमेंट किसका होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हॉकी का, फील्ड हॉकी। फिर नेक्स्ट है 78 फीट × 36 फीट, ये होता है टेनिस का होता है। ओके, और लास्ट ऑप्शन है 18 × 9 मीटर, ये होता है फ्रेंड्स वॉलीबॉल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित करता है? वह कौन सा ऐसा घटक है जो शारीरिक शिक्षा और दक्षता स्वास्थ्य को वेलनेस को प्रभावित करता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो तालमेल योग्यता, गति, अच्छा आसन, विस्फोटक शक्ति। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका जो विस्फोटक शक्ति होती है, ये शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? वो कौन सी ऐसी संकुचन एक्टिविटी जो मांसपेशियों की लंबाई को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आइसोटोनिक में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है और आइसोमेट्रिक में स्थिर रहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो स्विट्जरलैंड लुसाने में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सामाजिक कौशल और शारीरिक शिक्षा के बीच के रिश्ते को सबसे सही वर्णन निम्नलिखित कथनों में से किस पे किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, तो देख लेते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को प्रत्यक्ष निवेश के द्वारा शारीरिक शिक्षा में संबोधित किया जाता है। शारीरिक शिक्षा पाठ
घर में सीखे गए व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को पुष्टि करता है। सी ऑप्शन, शायद शिक्षा पाठ में व्यक्तिगत सामाजिक कौशल को विशिष्ट रूप से पुष्टि और मोटर कौशल विकसित होने के बाद संबोधित किया जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन, व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विशिष्ट रूप से पुष्टि और पेशी कौशल के साथ साथ विकसित होता है, बशर्ते कि उचित वातावरण के साथ एक शारीरिक शिक्षा पाठ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। यही क्या करता है, व्यक्ति के सामाजिक कौशल और सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र के बीच जो रिलेशन है उसको कोरिलेट करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अग्नाशयी रस का पता लगाइए। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसका, तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज का प्रभाव पड़ता है और वसा पर लाइपेज का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, किसी खेल में ओवरहेड सर्विस, गेम है जिसमें क्या बोलते हैं, ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है फ्रेंड्स, 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा। ये सारी जो शब्दावलियां हैं ये वॉलीबॉल में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिखी ब्रह्मा पुष्पनोसिदत निषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना ही है डैश, क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आसन कहलाता है। ओके, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सर्किल ट्रेनिंग विधि किसने किया, तो सर्किल ट्रेनिंग को किसने विकसित किया गया है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये मॉर्गन एंड एंडरसन ने ये किया है। ओके, सर्किल ट्रेनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अस्थियों को उनकी अवस्थिति के साथ सुमेलित करना है। अस्थियां दी गई हैं और बॉडी के पार्ट दिए गए हैं, तो उनको क्या करना है, हमें ये सुमेलित करना है। तो वही प्रकोष्ठिका ये किसको कोरिलेट करती है, तो फ्रेंड्स ये कोरिलेट करती है अग्रबाहु को कोरिलेट करती है वही प्रकोष्ठिका। फिर सम लंबास्थि जो है ये किसको कोरिलेट करती है, तो ये कलाई में होती है। फिर वही जर्धिका ये किसको कोरिलेट करती है, तो ये पैरों में होती है। और आसनास्थि ये किसको कोरिलेट करती है, तो ये कूल्हे में होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि फिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती है। एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि पिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने पर कोई समस्या नहीं रहती। तो फ्रेंड्स ये होते हैं स्टेयर केस में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंग पोंग संबंधित है, तो पिंग पोंग ये किससे संबंधित होता है, राइट आंसर इसका होगा टेबल टेनिस से संबंधित होता है पिंग पोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है, टेनिस में जो फोर हैंड सर्विस है सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोर हैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण ये किस में किया जाता है, तो ये क्या होता है, स्थानांतरण होता है, नकारात्मक और होता है, या फिर पूर्व प्रभावी स्थानांतरण होता है, या फिर पश्च प्रभावी स्थानांतरण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है सकारात्मक
स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, स्टीपल चेस स्पर्धा में 400 मीटर ट्रैक के में धावक को कितने राउंड दौड़ना होता है? स्टीपल चेस जो होती है कितने मीटर की होती है? 3000 मीटर की होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 28 हर्डल होते हैं और 7 क्या बोलते हैं, बाधा जंप होती है, जल बाधा होती है। ओके, वाटर जंप जिसको बोलते हैं। टोटल कितनी होती है? 35 होती है। तो पूछा जाता है, जा रहा है 400 मीटर ट्रैक की, तो टोटल हो जाएगा 7.5 राउंड। ओके, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही मेल करें। प्रतियोगिता दी गई है और उसके खेल के नाम दिए गए हैं। तो सीके नायडू ये किससे संबंधित है 27 में? तो सीके नायडू फ्रेंड्स संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बास्केटबॉल से संबंधित है, विलियम टॉड मेमोरियल। फिर मंडेका कप ये किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड ट्रैक में 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है। एक स्टैंडर्ड ट्रैक है, कितने मीटर का होता है? तो 400 मीटर का होता है स्टैंडर्ड ट्रैक। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन। 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है तो कर्व निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो ये होता है 2πr होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है। खो खो का जो खेल होता है उसमें जो फ्री जोन एरिया होता है वो पूछा जा रहा है, तो ये कितने मीटर का होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 1.75 मीटर होता है। ये रूल के अकॉर्डिंग 1.75 मीटर होता है, राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंगल लीग प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो साइकिलिंग विधि में चक्रों की संख्या क्या होगी? एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में कितनी 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है चक्रों की संख्या कुल कितनी होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। जबकि चक्रों की संख्या कुल कितनी होगी? 17 ही होगी। ओके, तो साथियों आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।